फाउंडेशन एवं रोटरैक्ट क्लब विद्यमा वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में प्रकृति मित्र और मेरी प्रकृति मेरा साथी कार्यक्रम के तहत श्रीमती मोहिनी देवी रुंगटा शिशु मंदिर में निःशुल्क पौधा का वितरण हुआ। अपर्णा फाउंडेशन के अध्यक्ष पवन केसरी ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया उत्साहित। नई पीढ़ी पर इसकी रक्षा कर का भार आ पड़ा है। बताते चलें कि वाराणसी में अपर्णा फाउंडेशन एवं रोटरैक्ट क्लब विद्यमा वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में 19 फरवरी सोमवार को प्राकृतिक मित्र और मेरी प्रकृति मेरा साथी कार्यक्रम के तहत मामूरगंज स्थित श्रीमती मोहिनी देवी रुंगटा शिशु मंदिर में निःशुल्क पौधा वितरण का आयोजन किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम में 600 से ज़्यादा बच्चों को पौधे भेंट किए गए और उनके रोपने व रखरखाव करने का संकल्प दिलाया गया। साथ ही प्रकृति मित्र से जुड़ने के लिए अपील भी की गई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य सतीश कुमार सिंह ने किया। अजय जी, आज यहाँ पे किस तरह का पौधा वितरण किया जा रहा है? ये मेरी प्रकृति मेरे साथी, ये पर्यावरण की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आज इस विद्यालय के प्रांगण में हम लोग यहाँ पे अपने शिशु से जो बच्चे हैं से अपने हाई स्कूल नर्सरी तक के जो बच्चे हैं इन सबको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि पर्यावरण के बारे में बच्चे हमारे जाने और आने वाला जो भविष्य है, क्योंकि यही बच्चे संभालेंगे, तो इनको पर्यावरण के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए कि पर्यावरण से क्या लाभ है, क्यों हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित सुंदर रखें, जिससे कि हमारी प्रकृति हमारे साथ हमेशा साथ दे, जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे और जिससे हमारे पास आसपास पूरी हरियाली हरे भरी चीज़ें रहें और जिससे हम लोग अच्छे स्वास्थ्य और निरोग रहें। अजय जी, बात की जाए तो कितना पौधा आज वितरण किया जाएगा? आज हम लोगों ने यहाँ पे 600 बच्चों को पौधे देने का निश्चय किया हुआ है। किस संस्था द्वारा ये बच्चों को? ये अपर्णा फाउंडेशन और रोटरी विद्यमा के साथ में एक संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और भी हमारी पास संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं मिलके हमेशा समय समय पर सहयोग देती हैं और अपर्णा फाउंडेशन हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के उस पे विकास पे जन समूह के साथ मिलके ये हमेशा कार्य करती है पर्यावरण पे। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक आह्वान किया है कि अगर भारत को स्वच्छ रखना है तो हरियाली को लाना है? बिल्कुल, ये देखिए जन समूह ही ये काम कर सकता है और हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे भविष्य हैं। हमको बच्चों का भविष्य भी देखना है और इनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमको पर्यावरण की दिशा में पूरा काम करना पड़ेगा। चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, चाहे हमारे यहाँ पे लोकल प्रशासन वाराणसी प्रशासन हो, नगर निगम हो, ये सारे लोग हमेशा से स्वच्छता पे विशेष ध्यान इनका दिया जा रहा है कि जिससे बनारस का भी नाम हो और पूरे देश में पूरे विश्व में ऑलरेडी हम बनारस को लोग जान रहे हैं और आने वाले टाइम में आपने देखा है कि जितनी योजनाएं सरकार इस पर्यावरण पे लेके काम कर रही है, ये आने वाले समय को दिशा और दशा दोनों बदलेगी, ऐसा हम लोगों का मानना है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर रहे हैं। पवन केसरी हूँ, अपर्णा फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। पवन जी, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? जी, हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया है, मेरी प्रकृति मेरा साथी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम बच्चों को पर्यावरण के मित्र बनाएं और उनको जो मित्रवत एक आचरण है प्रकृति से जोड़ने के बाद हम उनको जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सिखाना और समझाना चाहते हैं, ताकि वो भविष्य में जो आने वाले खतरे हैं उसको वो भांपते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो प्रदूषण रहित हमारा समाज है उनको बनाने में जो वो सहयोग कर सकते हैं, अपने आप को पर्यावरण अनुकूल जो जीवन शैली दे सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितने सालों से अपर्णा फाउंडेशन काम कर रही है? जी, विगत वर्षों से ये हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम और हम लोगों ने अनवरत कार्य करते हुए अभी तक 7 से 8 कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, जिसमें हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, रैली निकाला और वृक्ष जो लगा रहे हैं हम लोग इस समय हम लोग तकरीबन 3 से 4 वृक्ष ही लगाए हुए हैं और आने वाले समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने की संभावना है। अभी हम लोग छोटे बच्चों को हम लोग पौधा गिफ्ट मतलब उपहार भेंट कर रहे हैं ताकि उनको पर्यावरण से हम लोग जोड़ सकें। सतीश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य श्रीमती मोहिनी देवी रुंगटा सरस्वती शिशु मंदिर। गुरुजी, बात की जाए तो आज किसके द्वारा यहाँ पौधारोपण वितरण किया गया? जी, अपर्णा फाउंडेशन के द्वारा, रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर बच्चों को। कितने बच्चों को पौधा दिया गया? जी, 650 बच्चों को ये पौधा रोपण की व्यवस्था की गई है। क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही संदेश है कि वृक्ष ही जीवन है और शास्त्रों में भी वर्णित है कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन वृक्ष कभी भी
कुपुत्र नहीं हो सकते हैं, वो सदैव छाया देंगे, फल देंगे, लकड़ी देंगे और सबसे बड़ी बात कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देंगे।